गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 7th साइंस चैप्टर 2 न्यूट्रिशन इन एनिमल्स के बारे में अध्ययन करेंगे। देखिए बेटा, इसके पहले कुछ वीडियो माननीय चंद्रसेन सिंह जो कि हम लोगों के एमडी हैं, काफ़ी मेहनत से उन्होंने कुछ वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड किया। इसके लिए हम लोग धन्यवाद बोलते हैं। और इसके बाद जो वीडियो हम प्रोवाइड कर रहे हैं वह वीडियो आप चैप्टर 2 न्यूट्रिशन इन एनिमल्स के बारे में पढ़ें। तो देखिए बेटा, इसके पहले आप लोगों को जो है न्यूट्रिशन की डिफिनीशन भी बताया गया होगा, जिसमें आप पढ़े होंगे कि न्यूट्रिशन इज डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड इट्स यूटिलाइजिंग बाय एन ऑर्गेनिज्म परफॉर्म वेरियस बायोलॉजिकल एक्टिविटी। कहने का मतलब यह है कि विभिन्न प्रकार की जैविक क्रियाओं को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए विभिन्न प्रकार की जैविक क्रियाओं को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पोषक तत्वों को ग्रहण करते हैं। तो इन्हीं पोषक तत्वों को ग्रहण करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं बेटा, पोषण कहते हैं। तो आप इंग्लिश में इसकी डिफिनीशन ये बता सकते हैं, न्यूट्रिशन इज डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स, मतलब पोषक तत्वों को ग्रहण करने की प्रक्रिया, एंड इट्स यूटिलाइजिंग, और उनको उपयोग में लेने, बाय एन ऑर्गेनिज्म, जीवों द्वारा उनको उपयोग में लेने, परफॉर्म वेरियस बायोलॉजिकल एक्टिविटी, और विभिन्न प्रकार के जैविक क्रियाओं को चलाने के लिए जिन पोषक तत्वों को जीव ग्रहण करता है उसे क्या कहते हैं बेटा, न्यूट्रिशन कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यूट्रिशन। तो देखिए, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स वी हैव स्टडी इन प्रीवियस चैप्टर। तो कहने का मतलब यह है कि जो न्यूट्रिशन इन प्लांट्स है, मतलब पौधों में पोषण का अध्ययन हम आप लोग पहले चैप्टर में कर चुके हैं, जो कि माननीय एमडी साहब आप लोगों को जो है यह वीडियो प्रोवाइड कर दिए थे। इसके बाद कुछ पार्ट बचा है जो हम आप लोग जो है बता रहे हैं। तो बेटा देखिए, इसके बाद आप लोग जो है ये बता सकते हैं कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन। क्या बताएंगे, मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। देखिए, जो न्यूट्रिशन होता है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, यह आप बता सकते हैं दो टाइप्स का होता है। देयर आर टू टाइप्स या देयर आर टू मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। आप बता सकते हैं, इन ऑर्गेनिज्म कह सकते हैं, एनिमल्स नहीं बल्कि ऑर्गेनिज्म। पहला आप बता सकते हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, और दूसरा बता सकते हैं हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और दूसरा हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। जो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है, इसका भी अध्ययन हम आप लोग पिछले चैप्टर में कर चुके हैं। पिछले चैप्टर में, मतलब पहले चैप्टर में आप बता सकते हैं कर चुके हैं। तो जो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है, यह आप बता सकते हैं जनरली जितने भी ग्रीन प्लांट्स होते हैं सब में क्या होता है, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है। तो इसीलिए आपको बताया गया होगा, ऑल ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड। ऑल ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड। जितने हरे पेड़ पौधे होते हैं सब अपना भोजन खुद बनाते हैं, स्वयं बनाते हैं। इसलिए उसे हम आप लोग क्या कह सकते हैं बेटा, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो आप यहाँ कह सकते हो जो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है, तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में कुछ ग्रीक वर्ड हैं, आप बता सकते हैं सिंपल सा, ऑटो प्लस ट्रॉप्स। ऑटो मीन्स कह सकते हैं बेटा सेल्फ,
और ट्राप्स मीन्स बता सकते हो न्यूट्रिएंट्स। ट्राप्स मीन्स क्या बता सकते हो? न्यूट्रिएंट्स। तो कहने का मतलब कि जो पौधे अपना भोजन खुद या स्वयं बना लेते हैं उन्हें क्या कहते हैं बेटा? ऑटोट्रॉपिक कहते हैं। कहते हैं ऑटोट्रॉपिक। जो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है हम लोग जो है फर्स्ट चैप्टर में इसको लर्न कर चुके हैं। आइए हम लोग अध्ययन करते हैं हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। क्या बेटा? हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। हेट्रो मीन्स आप जानते हैं अदर होता है। हेट्रो मीन्स अदर एंड ट्रॉप्स मीन्स आप बता सकते हो न्यूट्रिएंट्स। तो कहने का मतलब ऐसे जीव जो दूसरे पर निर्भर रहते हैं, जो दूसरे पर निर्भर रहते हैं उन्हें हम आप लोग क्या कर सकते हैं? हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहेंगे। तो देखिए हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की डिफिनीशन सिंपल सा है बेटा। हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन is a kinds of nutrition in which the organic depend on organic for their food। कहने का मतलब कि जीव जो अपने भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं उन्हें हम आप लोग क्या कह सकते हैं बेटा? हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहेंगे। क्या कहेंगे? हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। जो हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है आप बता सकते हैं इसको 3 भागों में जो है डिवाइड किया गया है। आप यहाँ कर सकते हैं हेट्रोट्रॉप्स आर डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज। हेट्रोट्रॉप्स आर डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज। जो परपोषी होते हैं इनको 3 भागों में जो है डिवाइड किया गया है बेटा। कितने भागों में? 3 भागों में। पहला आप बता सकते हैं हर्बिवोर्स, दूसरा कार्निवोर्स, तीसरा ओमनिवोर्स कर सकते हैं। जो हर्बिवोर्स होता है इसे बेटा कहेंगे शाकाहारी, कार्निवोर्स मीन्स मांसाहारी, ओमनिवोर्स मीन्स आप बता सकते हैं सर्वाहारी। तो आइए हम लोग सबसे पहले यह जानते हैं हर्बिवोर्स क्या होता है। हर्बिवोर्स तो इसकी डिफिनीशन आप बेटा बताएंगे। एनिमल्स which animals eat only plants। फिर से एक बार सुन लीजिए बेटा। which animals eat only plants are called herbivores। जो herbivores होते हैं इसके एग्जाम्पल्स यहां पर दिए गए हैं। काऊ, रैबिट, गोट, कैमल, डियर, हॉर्स, एलिफेंट। ये आप बता सकते हैं किसका एग्जाम्पल्स? हर्बिवोर्स का एग्जाम्पल्स। और इसकी डिफिनीशन भी आप लोग समझ लिए होंगे। केवल आपको यही बताना है विच एनिमल्स ईट ओनली प्लांट्स। जंतु जो केवल पौधे को खाते हैं उन्हें हम आप लोग क्या कर सकते हैं बेटा? हर्बिवोर्स कर सकते हैं। और हर्बिवोर्स के अंतर्गत जो भी एनिमल्स आते हैं उनका नाम बता सकते हैं। काऊ, रैबिट, गोट, कैमल, डियर, हॉर्स, एलिफेंट। इसके बाद सेकंड पॉइंट्स हम आप लोग देखेंगे कार्निवोर्स। कार्निवोर्स मीन्स आपको बताया गया बेटा मांसाहारी। क्या बताएंगे? मांसाहारी। विच एनिमल्स eat flesh and other organisms are called carnivores। तो कहने का मतलब यह है कि जंतु जो मांस और अन्य जंतुओं को खाते हैं उन्हें हम आप लोग क्या कह सकते हैं बेटा? कार्निवोर्स कहेंगे। क्या कहेंगे? कार्निवोर्स। आप बता सकते हो विच एनिमल्स eat flesh and other animals are called carnivores। एग्जाम्पल्स आप दे सकते हैं लायन, टाइगर, उल्चर, लीजर्ड, फ्रॉग, स्नेक। लायन शेर, टाइगर चीता, उल्चर गिद्ध, लीजर्ड आप बता छिपकली, फ्रॉग
मेढक, स्नेक, सर्प। ये आप एग्जाम्पल बता सकते हैं किसका बेटा, कार्निवोरस का। इसी ऑर्डर में आप थर्ड पॉइंट्स पढ़ेंगे, ओमनीवोरस। क्या बेटा, ओमनीवोरस मीन्स आप बता सकते हैं सर्वाहारी। सर्वाहारी, जो सर्वाहारी होता है इसकी डिफिनीशन आप बताएंगे बेटा, विच एनिमल्स ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल आर कॉल्ड ओमनीवोरस। आप बता सकते हो विच एनिमल्स ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कॉल्ड ओमनीवोरस। एग्जाम्पल्स देंगे, मैन, जो मानव होता है, मनुष्य होता है, यह सर्वाहारी। स्पैरो, क्रो, रैट, कॉकरोच, बियर, डॉग, आंट। ये आप एग्जाम्पल्स बता सकते हैं बेटा किसका, ओमनीवोरस का एग्जाम्पल्स बता सकते हैं। ठीक, अब इसी के साथ साथ आप यह देखेंगे जो हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है, जो हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है, आप बेटा बताएंगे देयर आर 4 टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन इन हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इन एनिमल। जंतुओं में जो हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है यह जनरली कितने टाइप्स का होता है बेटा, 4 टाइप। जो हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, जंतुओं में जो हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है या विषम पोषी पोषण, आप बता सकते हैं इसको, विषम पोषी पोषण। जंतुओं में विषम पोषी पोषण बता सकते हैं कितने टाइप होंगे बेटा, 4 टाइप्स के। तो आप बता सकते हैं देयर आर 4 टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन इन हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इन एनिमल। जंतुओं में विषम पोषी पोषण 4 प्रकार का होता है। पहला आप बताएंगे बेटा सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, दूसरा बताएंगे पैरासाइटिक न्यूट्रिशन, तीसरा आप बता सकते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन। क्या बताएंगे, होलोजोइक न्यूट्रिशन। और जो 4th है आप बता सकते हैं बेटा म्यूचुअलिस्टिक। क्या बताएंगे, म्यूचुअलिस्टिक। चौथा पॉइंट्स आप यहाँ दे सकते हैं, यहाँ पर जगह नहीं है इसलिए आपको यहाँ ऊपर लिख देता हूँ। आप बेटा लिखेंगे इसको म्यूचुअलिस्टिक न्यूट्रिशन। क्या है, म्यूचुअलिस्टिक न्यूट्रिशन। यह चौथा पॉइंट्स आप बता सकते हैं। कौन सा पॉइंट्स बेटा, चौथा पॉइंट्स। तो आप जो है ये बताएंगे पहला सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। क्या बताएंगे बेटा, सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। सैप्रोफाइटिक मीन्स आप बता सकते हैं मृत पोषी। क्या बताएंगे बेटा, मृत पोषी पोषण आप बता सकते हैं। दूसरा आप बताएंगे पैरासिटिक न्यूट्रिशन, परजीवी पोषण। तीसरा बता सकते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन, जिसे आप कह सकते हैं बेटा जंतु समभोजी पोषण। चौथा आप बताएंगे म्यूचुअलिस्टिक न्यूट्रिशन, जिसे आप कह सकते हो सहभोजिता। क्या कह सकते हो बेटा, सहभोजिता कह सकते हो। क्या बोलेंगे बेटा, सहभोजिता। ठीक, तो देखिए बेटा, आइए हम लोग जो है सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आप बता सकते हो बेटा इसकी डिफिनीशन, इन दिस मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, इन दिस मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन animals get their food from dead and decaying material। कहने का मतलब यह है कि जो सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन होता है यह किन जंतुओं में होगा। आप बता सकते हैं मिलीपेड्स, वुडलाइस, डंग फ्लाइज। देखिए जो मिलीपेड्स होता है कई टांगों वाला जंतु,
जिसे आप गोजर कहते हो, देशज लैंग्वेज में आप क्या कहते हो, गोजर। ठीक, इसी प्रकार उडलाइस, क्या बताएंगे, उडलाइस। उडलाइट्स में आप बताएंगे बेटा, देखेंगे जो जंतु पौधों को खाते हैं या पौधों को जो है खा करके उसको सड़ा देते हैं, उसको आप क्या बोलेंगे बेटा, उडलाइस बोलेंगे। इसी प्रकार डंग फ्लाइज, क्या बताएंगे, डंग फ्लाइज। तो डंग फ्लाइज होगा, आप बता सकते हैं यह ऐसा जंतु होता है जो गोबर पर क्या होता है, रह करके अपना जीवन यापन करता है, उसे हम आप लोग क्या कह सकते हैं, डंग फ्लाइज, गोबर का कीड़ा कह सकते हैं इसको। क्या कहेंगे, गोबर का कीड़ा। तो आप बताएंगे सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, इसकी डिफिनीशन आप लोग जो है एक बार सुन लीजिए। इन दिस मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन एनिमल्स गेट देयर फूड फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मटेरियल आर कॉल्ड सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। एग्जाम्पल्स आपको बताया गया, मिलीपेड्स, उडलाइस एंड डंग फ्लाइज। सेकंड आप बताएंगे पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। पैरासाइटिक न्यूट्रिशन, तो देखिए जो पैरासाइटिक न्यूट्रिशन होता है बेटा, सीधे सीधे बताएंगे, इन दिस मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन गेट देयर फूड फ्रॉम बोथ प्लांट्स एंड एनिमल आर कॉल्ड पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। जो पैरासाइटिक न्यूट्रिशन वाले एनिमल्स होते हैं, बता सकते हैं बेटा, मॉस्किटो, स्कैरिस, टैप वर्म। मॉस्किटो, स्कैरिस और टैप वर्म बताएंगे जो पैरासाइटिक एनिमल्स बोले जाते हैं। तो पैरासाइटिक न्यूट्रिशन की डिफिनीशन आपको याद हो गया, एक बार सुन लीजिए। इन दिस मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन एनिमल्स गेट देयर फूड फ्रॉम बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कॉल्ड पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। अगला पॉइंट्स आप देखेंगे बेटा, होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन में आप बता सकते हैं जंतु समभोजी पोषण। जंतु समभोजी पोषण, तो ये बताएंगे डिफिनीशन इसकी। इन दिस मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन एनिमल्स गेट देयर फूड, एनिमल्स गेट देयर फूड फ्रॉम सॉलिड एंड लिक्विड फूड। जो ठोस या तरल पदार्थों को खाते हो उन्हें हम आप लोग जो है बेटा होलोजोइक एनिमल्स बोलेंगे। और जो होलोजोइक एनिमल्स होते हैं ये जनरली हेर्बिवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनिवोर्स हो सकते हैं। एग्जाम्पल्स बता सकते हैं जैसे गोट, लायन एंड बियर। इसे आप क्या कह सकते हैं बेटा, होलोजोइक एनिमल्स। चौथा पॉइंट्स आप लोगों को बताया गया म्यूचुअलिस्टिक न्यूट्रिशन। म्यूचुअलिस्टिक न्यूट्रिशन, देखिए जो म्यूचुअलिस्टिक न्यूट्रिशन में आप बताएंगे, इन दिस मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन टू एनिमल्स लिव टू ईच अदर विदाउट हार्मिंग एनीवन। कहने का मतलब यह है कि जो म्यूचुअलिस्टिक एनिमल्स होता है ऐसा एनिमल्स है जो इसके अंतर्गत ऐसे एनिमल्स आते हैं जो साथ साथ रहते हैं और साथ साथ अपना जीवन यापन भी करते हैं और किसी को हानि भी नहीं पहुंचाते हैं। इसलिए ऐसे एनिमल्स को आप क्या कह सकते हैं, म्यूचुअलिस्टिक एनिमल्स। जो म्यूचुअलिस्टिक एनिमल्स होते हैं इसका एग्जाम्पल्स बता सकते हैं शार्क और पायलट फिश। शार्क और पायलट फिश आप बता सकते हैं।
तो आप देखिए बेटा, क्लास 7 साइंस चैप्टर 2 का पार्ट 1 हम लोग जो है हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इन एनिमल्स तक अध्ययन करें हैं। इसके बाद अगला वीडियो नेक्स्ट डे को जो है प्रोवाइड किया जाएगा। धन्यवाद।